हमारे सिख धर्म के गुरु, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आप सबका हम सबों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सुलगते हुए मसले पर है जो भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक औरत ने पूरी दुनिया के दिल को मजरूह कर दिया है, दिल पे आघात लगाया है। और उस पर्सन और उस शख्सियत के बारे में उसने अपनी जबान खोली है कि जो शख्सियत पूरी दुनिया में 2 अरब बसने वाले इंसानों के दिलों की धड़कन है, उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है, जिस पर हम उनकी पूरी तौर पर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। उनका जो पनिशमेंट होना चाहिए कानून के एतबार से, आइन के एतबार से, उनको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर केस चलाना चाहिए, और जो भी उसकी कानूनी सजा है वो सजा उनको देना चाहिए। हजरत मोहम्मद के बारे में हमें नए से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1450 बरस हो गए मक्का मुअज्जमा में तशरीफ लाए थे, पैदा हुए थे, और उन्होंने मजहब इस्लाम की बुनियाद नए सिरे से रखी। इस्लाम तो बहुत पुराना है, जब से आदम है तब से इस्लाम है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने आकर उसको मजीद बढ़ाया। आप इंसानों के लिए नबी बन के आए थे और आपने इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को फरोग दिया, आके दुनिया को बताया कि मानवता किसको बोलते हैं, इंसाफ क्या होता है, और जुल्म को दुनिया से किस तरह खत्म किया जाता है। अगरचे आपको जीवन बहुत थोड़ा सा मिला और 40 बरस के बाद आप पर कुरान उतरा, और 13 बरस तक मक्के में आपने बहुत तकलीफें उठाई, लोगों ने आपको बहुत सताया। उसके बाद आपको वहां से हिजरत करना पड़ा, मदीना तैयबा आए। मदीने में भी आपको मक्का के लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया, हमेशा चढ़ाई करते रहे और आपसे उलझते रहे, आपको लड़ाई पर आमादा करते रहे। लेकिन उसको भी आपने बहुत सलीके के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसका सामना किया। यहाँ तक के सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी का खून बहाए। इसी तरह दुनिया के और बहुत सारे हिस्सों में इस्लाम बगैर खून बहाए फैला है। उसकी एक मिसाल हिंदुस्तान भी है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ जब आए थे तो लोगों ने उनको वापस जाने नहीं दिया। उनका किरदार देखकर, उनका कैरेक्टर देखकर और उन लोगों का जो विचार भावना थी, लोग उससे बहुत प्रसन्न हुए, मुतासिर हुए, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को हम लोग जाने नहीं देंगे, आप लोग यहीं रहिए ताकि आपकी वजह से हमारे यहाँ शांति रहे और जुल्म करने वालों को जुल्म करने का मौका नहीं मिले। इसी तरह मदीने में भी आपको लोगों ने बुलाया, आपने मदीने में हमला नहीं किया था, वहां भी कोई लड़ाई नहीं हुई। आप साउथ एशिया पूरब के ममालिक में भी आप देख लीजिए कि इस तरह की कहीं भी जंग नहीं लड़ी गई। लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम कबूल किया। आज इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं हैं तो इंडोनेशिया में। मगर इंडोनेशिया में भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जिहाद नहीं हुआ,
किसी एक आदमी का भी खून वहां नहीं बहा। मलेशिया का वही हाल है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा हूं कि एक बहुत ही इंसानों से मोहब्बत करने वाले थे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका बड़ा एहसान है पूरी दुनिया इंसानियत पर। उन्होंने आके इंसान को बताया कि इंसान क्या होता है, कैसे होता है। इंसाफ को भी बताया कि इंसाफ कैसे होना चाहिए और हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये पूरी दुनिया को सबक दिया। आज हिंदुस्तान में भी उनके दिए हुए आदर्शों को यहाँ के भी लोग मान रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। उनकी तालीम को लोगों ने सराहा है। दो ही चीज मैं कहूंगा और दो डिमांड में रखूंगा, और बहुत सारे हजरात अपने अपने मजहब से निस्बत रखते हैं, उन लोग भी अपना कीमती बात रखेंगे और उसके बाद आप लोगों का जो सवाल रहेगा अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा की सजा सिर्फ बॉयकॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऐसी गंदा चीज अल्फाज का इस्तेमाल किया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी तक कोई भी धर्म के धर्म गुरु, जितने भी जिम्मेदारान हैं, कोई भी रास्तों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं किए हैं अभी तक। अब जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी मेरा एक मैसेज है, पैगाम है। तो मैं पहला डिमांड ये रखूंगा कि आज नुपुर शर्मा के तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज कर रहे हैं। कल अगर और कोई आदमी निकल के ऐसा चीज को रिपीट करे दोबारा, या हमारे मुस्लिम समाज से भी कोई दूसरे धर्म के देव देवियों के खिलाफ ऐसा गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो लिहाजा एक कानून बनाया जाए हमारे देश पे, भारत पे। क्योंकि हर चीज में हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे मसले पर, मुद्दों पर कानून बनाया जाता है। तो मैं आप तमाम मीडिया के जरिए एक डिमांड करता हूं कि आइए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर से और तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू करे, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी देव देवियों के खिलाफ, देवता के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ किसी भी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसमें हमारा रिस्पेक्ट और हमारा इज्जत को ठोट पहुंचे, ऐसा चीज ना हो। और अगर कोई करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट कानून लगाया जाए, क्योंकि ये नेशन के खिलाफ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब धर्म को इक्वली देखा जाए। तो यहाँ इक्वल कहाँ है? एक धर्म के गुरु को, एक धर्म के प्रॉफिट को आप गाली दे रहे हैं, तो इक्वली नहीं देखा जा रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि उनके खिलाफ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जो कानून है, उसे लागू किया जाए और ऐसा ना हो इस देश में आगे दोबारा इसके लिए कानून लाया जाए। दूसरी बात, हमारा डिमांड ये है कि जो रास्ते पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिन लोगों के लिए आम इंसान का जिंदगी बहुत मुश्किल में आ चुकी है, ये ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। नबी अपने जिंदगी में पत्थर खाए हैं मगर किसी को पत्थर नहीं मारे, किसी को पत्थर नहीं मारे। तो ये हिस्ट्री है, ये हदीस है, ये दलील है, ये किताब है। हम नबी के लिए सर कटा सकते हैं मगर किसी का सर नबी के नाम में काट नहीं सकते। यही इस्लाम है और यही मजहब है। और इस वजह से मैं ये डिमांड करता हूं कि ये काम जो कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारान ये नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारा डिमांड ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा काम ना करे। और तमाम चीज के लिए, जिनके लिए पूरा माहौल बिगाड़ गया है, उनका अरेस्ट का डिमांड मैं आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन से करता हूं, जिनका नाम है नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा के तरह और भी जितने भी लोग हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो नबी
हो या नुपुर शर्मा हो, कोई भी हो। बस इसी के साथ मैं अपना तकरीर को खत्म करूंगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से फिर मैं दोबारा बोलूंगा या आप लोगों का जो सवाल रहेगा उसका जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अहम का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें जो शमूलियत की है सबके मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो बात यही एक ही बात है। हमारे मजहब में भी यही कहा गुरु नानक ने, ना कोई बैरी ना बगाना, सगल संग हमको बंधना। ना ही किसी से हमारा बैर है, दुश्मनी है, ना ही कोई बगाना है, सब अपने भाई है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदिर। ये सारी कायनात जो है ना, वो सारे एक अल्लाह की, एक वाहिगुरु की बनाई हुई है। तो सब हम एक हैं। इसमें नफरत फैलाने की जो कोशिश की जाती है, वो समाज का, देश का बहुत बड़ा दुश्मन। नुपुर शर्मा की बात करें तो उसने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ी शरारत की। वैसी बात नहीं है कि उसको ये बात मालूम नहीं थी कि हजरत साहब का के बारे में मैंने क्या कहना है और क्या कह गई। मैं बहुत बड़ी पदवी पर थी वो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ माना जाता है। स्पोक्समैन जो है वो सारे देश की बात दुनिया में बताती थी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी प्रधानमंत्री के दाहिना हाथ बन के उसने जो बात कह दी, वो शर्मनाक है। और उन लोगों की शर्म आनी चाहिए जिन्होंने नुपुर शर्मा की बात सुनकर खामोशी था। जरूरत इस बात की थी, अगर प्रधानमंत्री ने उसको सस्पेंड किया, पार्टी से निकाला, तो कुछ समझ के ही निकाला होगा। महसूस तो किया होगा कि गलती की है, और गलती क्या हुई इसको महसूस नहीं किया। जरूरत इस बात की थी कि उसी टाइम उसके खिलाफ होनी चाहिए थी और उसे सजा मिलनी चाहिए थी, गिरफ्तार किया जाना था। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। सस्पेंड के बाद भी बोल रही, हमारी तो मांग यही है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और जो सजा बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसने भी उसका साथ दिया उसको भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री की खामोशी, चुप्पी जो है वो हम बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। एक देश के प्रधानमंत्री ने होकर ऐसा खामोशी से उसको कहा कि इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद